हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। परसेप्शन की सीरीज को आगे लेके जाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम परसेप्चुअल मैकेनिज्म का इंटरप्रिटेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर लर्नर्स, ये चार्ट है परसेप्शन प्रोसेस का जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड स्टेप का सी पॉइंट दैट इज इंटरप्रिटेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या होती है परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन? देखिए, एक बार हमने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कर ली, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई जिसे हमने अच्छे से तालमेल बिठा के समझ लिया। अब बात आ गई उसमें से मीनिंग्स निकालने की। तो इंफॉर्मेशन में से जब मीनिंग को डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है, उसे बोला जाता है परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हम चीज़ों को मीनिंग देते हैं, उसके बारे में अपनी समझ बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जनरली ये देखा गया है कि लोग इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ देना, उसमें बदलाव ले आना। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जो चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन हमें अच्छी लगती है उसे हम अपना लेते हैं। मतलब परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन में लोग जजमेंटल हो जाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब दे देते हैं। अब हमारी परसेप्शन जो है वो रियलिटी के कितने करीब होगी, इसके पीछे कई सारी चीज़ों का हाथ होगा। परसेप्शन देखो सही भी हो सकती है या रियलिटी से दूर भी हो सकती है। तो वो कितनी सही होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द क्लैरिटी, कि हमने जो स्टिमुलाई आया उसको कितने अच्छे से समझा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, रिसीवर के जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं उसका इफेक्ट भी आएगा। जब मैं परसेप्शन प्रोसेस में थी उस समय मोटिव्स और इंटरेस्ट क्या थे, ये तीनों चीजें मिलके असर डालेंगी कि मेरी परसेप्शन सही है या असलियत से दूर रह गई। एक बार जब हमने परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन कर ली, चीजों में से मतलब निकाल लिए, उन्हें समझ लिया, तो उसके बाद हम करते हैं चेकिंग। चेकिंग का मतलब होता है टू चेक कि मेरी जो इंटरप्रिटेशन है क्या वो सही है या गलत है। चेकिंग करते समय इंडिविजुअल कई सारे क्वेश्चंस पूछता है। किससे पूछता है? कभी कभी अपने आप से ही पूछता है और कभी कभी दूसरों से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ। और जो जवाब उसको मिलता है, चाहे वो खुद से मिले या दूसरों से पूछने से मिले, वो जवाब से वो कंफर्म करता है कि उसकी परसेप्शन सही है या गलत। तो इस स्टेप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की जाएगी, चेकिंग की जाएगी कि इंटरप्रिटेशन सही थी या गलत थी। एक बार जब चेकिंग कंप्लीट हो गई, फिर आते हैं हमारे रिएक्शंस, जिसे बोला जाता है रिएक्टिंग। एक्शन, इंफॉर्मेशन ली, समझा, उस हिसाब से बर्ताव किया। तो एक्शन डिपेंड करेगा कि मेरी परसेप्शन जो है वो फेवरेबल थी कि अनफेवरेबल थी। फेवरेबल के केस में मेरा रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। अगर परसेप्शन मेरी उस चीज के बारे में या पर्सन के बारे में नेगेटिव आई, अनफेवरेबल आई, तो मेरा रिएक्शन उसके लिए बुरा आने की आसार हो जाते हैं। अब हमारा परसेप्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। नाउ कम्स परसेप्चुअल आउटपुट्स। एक बार परसेप्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसका आउटपुट क्या निकलेगा? वो आएगा, हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म हो जाएंगे, ओपिनियंस बनेंगी, फीलिंग्स आएंगी, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, इमोशंस जनरेट हो जाएंगे, वैल्यू सिस्टम बन जाएगा और बिहेवियर, जिस तरीके से मेरा बर्ताव है वो बन जाएगा। अब हमें ये समझ आता है कि परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप अप करने के लिए। एम्प्लॉय परसेप्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक मैनेजर के लिए, टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय क्या सोच रखता है अपनी जॉब के लिए।
एम्प्लॉय की परसेप्शन के पीछे कई सारे पॉइंट्स का रोल है, मतलब कई चीजें हैं जो इनपुट बनती हैं जिससे उसकी परसेप्शन बन जाती है। लाइक गोल क्लैरिटी, एम्प्लॉय को कितनी क्लैरिटी है कि उसने क्या काम करना है, वो क्या अचीव करेगा तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल माना जाएगा। मोटिवेशन, अगर उसका लीडर उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, उसकी नीड्स जॉब से सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसकी परसेप्शन पॉजिटिव बन जाएगी। काम का कितना प्रेशर उसके ऊपर डाला गया है, प्रेशर का, स्ट्रेस का नेगेटिव रिलेशन है परसेप्शन के साथ। जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा उतनी ही उसकी परसेप्शन नेगेटिव होती जाएगी अपनी जॉब के लिए। देन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। जितनी फ्रीडम एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के टाइम दी जाएगी, परसेप्शन उतनी ही फेवरेबल हो जाएगी। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब करियर में तरक्की के कितने चांसेस उसको मिल रहे हैं। डेवलपमेंट का स्कोप अच्छा होगा, करियर शाइन करता हुआ दिखेगा तो परसेप्शन पॉजिटिव हो जाएगी काम के लिए। मैनेजर सपोर्ट, देखिए हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी उसको नीड हो गाइडेंस की, हेल्प की, तो उसका मैनेजर उसके साथ खड़ा हो। तो मैनेजर की सपोर्ट भी पॉजिटिव रिलेशन रखती है अच्छी परसेप्शन को फॉर्म करने के लिए। रिकॉग्निशन, यानी कि उसके काम को पहचाना जा रहा है। अगर वो अच्छा काम करता है तो क्या मैनेजर इस चीज को काउंट करते हुए उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ट्रस्ट, एम्प्लॉयर का ट्रस्ट है उसके अंदर, उसकी काबिलियत के ऊपर। सपोर्ट, हर चीज के बारे में। इमोशनल सपोर्ट, जॉब में जब सपोर्ट चाहिए, अगर ये चीजें हैं तो इट विल हेल्प टू फॉर्म अ पॉजिटिव परसेप्शन विच इज गुड। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है अगर उसके एम्प्लॉयज पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉय की परसेप्शन में कई सारे पॉइंट्स हैं, तो एक मैनेजर को चाहिए तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो इन पॉइंट्स को जनरेट करे ताकि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके स्किल्स बढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो राइट एटीट्यूड रखें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो और जितने गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो जाएं बिना किसी वेस्टेज के। अब हम डिस्कस करेंगे कि परसेप्शन को कैसे बढ़िया किया जा सकता है। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसकी मदद से हम अपने एज इंडिविजुअल परसेप्चुअल स्किल्स को बढ़िया कर सकते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो, हम चीजों को ऐसे परसीव करें कि वो रियलिटी से सेम हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट है नोइंग वन सेल्फ एक्यूरेटली, खुद को समझना। किसी हद तक ये बड़ा ही मुश्किल काम है। जो इंसान अपने आप को अच्छे से समझ सकता है वही दूसरों को भी समझ सकता है। तो अपने आप को समझना, अपनी अवेयरनेस बढ़ाना ताकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम लोगों को भी समझ सकें। अगर हमारे फैक्ट्स क्लियर होंगे तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें से सही नतीजे निकाल पाएंगे। दूसरा पॉइंट है एम्पथाइज विद अदर्स। एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी दूसरों को समझने की, दूसरों की फीलिंग्स की तरफ एक पॉजिटिव एंगल रखने की। एम्पैथी एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है जो हमारे अंदर भगवान ने दिया है। तो अगर हमारे अंदर एम्पैथी है तो हमारे अंदर स्किल्स भी हैं जिसे हम अपने आप से समझ सकते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी जान सकते हैं। तीसरा है हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें चीज़ों की तरफ कोशिश रखनी चाहिए कि हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, किसी चीज़ के ऊपर अपनी बायस को हावी ना होने दें, अपने स्किल्स को अच्छा बनाएं, भेदभाव ना करें। नेक्स्ट है पोस्टपोन इम्प्रेशन फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ के बारे में इम्प्रेशन बनाने से पहले थोड़ा टाइम लें। 1 या 2 मीटिंग्स में ही किसी के बारे में अपनी जजमेंट ना बना लें। चीज़ों को समय दें ताकि हम समझ पाएं इंडिविजुअल को, इंफॉर्मेशन को और सिचुएशन को, ताकि नतीजा सही निकले। अगला है कम्युनिकेटिंग ओपनली। कम्युनिकेशन हमने कई बार पढ़ा है, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है।
केयर रखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन सही पर्सन तक पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे, ताकि कोई भी बीच में ब्लॉक ना आए और हम चीज़ों को सही ढंग से परसीव कर पाएं। 6th पॉइंट है कंपेयरिंग वंस परसेप्शन विद दैट ऑफ अदर्स। जैसे कि मैंने चेकिंग में आपको बताया कि अपनी परसेप्शंस के बारे में दूसरों से भी पूछा जा सकता है, दूसरों के व्यू पॉइंट्स भी समझे जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपनी परसेप्शन को बढ़ाने का, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का। 7th पॉइंट है नए नए मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। आजकल देखा गया है कि बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन अच्छी हो जाए, उनमें अवेयरनेस आए और वो बायस्ड ना हो। वर्कफोर्स को नए नए तरीके सिखा के ट्रेनिंग की मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के परसेप्चुअल स्किल्स को फाइन कर सकती है। जब हम परसेप्शन करते हैं और उसका आउटपुट हमें मिलता है, उस समय कई चीज़ों का रोल उसमें आ जाता है। उसी में रोल आता है परसेप्चुअल एरर्स का, गलतियों का। जितनी ज़्यादा बायसनेस आएगी, उतनी ही ज़्यादा परसेप्शन रियलिटी से दूर होती जाएगी। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगली स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी परसेप्चुअल एरर्स। तो आई सजेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली आपको वीडियो लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और आप सारे सिलेबस को मेरे साथ विद एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकें। So stay connected everyone and take care. Thank you very much.